आप हजरात जानते हैं कि समाज का एक वो तबका है जो किसी न किसी वजह से जेलों में मुक़य्यद होता है। बाज़ उसमें जुर्म करके पहुँचते हैं, वो आदी मुजरिम होते हैं। बाज़ लोग इत्तेफाक से उनसे जुर्म सरज़द हो जाता है और वो इत्तेफाकी मुजरिम कहलाते हैं, और बाज़ नाकर्दा जुर्मों की सज़ा भुगत रहे होते हैं। और आम तौर से इस तबके पर तवज्जो देने की तरफ ज़हन मुतवज्जे नहीं होते, अफराद माइल नहीं होते। तो जमीयत उलमा कर्नाटक गुज़िश्ता 12 साल पहले इस तरफ तवज्जो दी और अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर की सेंट्रल जेल से ये काम शुरू किया गया और ये कर्नाटक की मुख्तलिफ़ जेलों में ये काम, रिफाही काम, उनकी बेहतरी, फलाह बहबूदी के काम किए जा रहे हैं और वो जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा कर्नाटक के तहत ही। इस वक्त हमारी ये बैठक जो है एक नई कमेटी के तहत में हो रही है, कर्नाटका प्रिजन्स रिफॉर्म्स वेलफेयर कमेटी के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये नई कमेटी बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बाज़ मौक़ों पर हंगामी काम सामने आते हैं और उन कामों को फ़ौरन अंजाम देना ज़रूरी होता है और फ़ौरन अंजाम देने की सूरत में उस काम के नताइज भी बहुत अच्छे निकल के सामने आए। अब वो काम अगर तंजीम से किया जाए तो तंजीम की नज़ाकतें होती हैं, उन नज़ाकतों को पूरा करते करते वक्त काफ़ी हो जाता है और काम हंगामी शक्ल में अंजाम देने की ज़रूरत होती है। तो इनफिरादी तौर पर वो काम अंजाम दिए जाएं तो उसमें वज़न पैदा नहीं होता। तो ऐसे कामों की तकमील के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी तश्कील दी गई और इसके तहत जो है कुछ काम शुरू किया गया तो उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए। तो हम जो अब तक इस कमेटी के तहत जो काम हुए उसको भी आप हजरात के सामने रखना चाहते हैं, समाज के सामने, और जो काम होने वाले हैं उसको भी रखना चाहते हैं। हमारे साथ जो है जनाब अल्ताफ़ पाशा साहब हैं जो समाजी कारकुन हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल मोईज़ साहब नदवी हैं और हमारे सिराज भाई लायर हैं। ये हम चारों जमीयत उलमा कर्नाटक के तहत वो सारी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 7 तारीख को एक ऑर्डर हुआ, रिट पिटीशन PIL दाखिल किए थे, जिसमें ऑर्डर हुआ PIL नंबर रिट पिटीशन नंबर 6682। इसके अंदर हमने प्रेयर पूछा था कि ये जो कैदी उमर कैद है, जो लाइफ कन्विक्ट है, उनके लिए पैरोल की इजाज़त दी जाए। तो और दूसरा प्रेयर क्या पूछे थे इसके अंदर, 14 साल जो 30 साल 35 साल 20 साल 21 साल जिसे भी सज़ा हो है उनको भी 3 महीने के लिए पैरोल के वास्ते इजाज़त दी जाए को बोल को एक पिटीशन दाखिल करें। उस पिटीशन में हाई कोर्ट ने PIL नंबर 8862 के अंदर ऑर्डर करा कि जो कैदी उम्र कैद हो और जो कैदी 14 साल के ऊपर मरा हो उसके वास्ते पैरोल के वास्ते अर्जी डाले तो उसे पैरोल दी जाए। फिर दूसरा उसके अंदर क्या है, जो कैदी अंदर से एडवोकेट को कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो कैदी को सुपरिटेंडेंट के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, वो कंसर्न कोर्ट को एप्लीकेशन डालने से उसकी अर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर फैसला करेंगे। अभी हाल में हमें एक PIL डाल को ही जिसके बारे में ये जो उम्र कैद जो 10 साल गुजर चुके हैं जेंट्स कैदी और जो लेडीज़ हैं वो 7 साल गुजार चुके हैं, इनके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड कमेटी बोल के आती है। वो एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी जो है उसके अंदर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो 10 साल कंप्लीट होने के बाद 7 साल औरत को कंप्लीट होने के बाद में उनको बोर्ड में रखा जाए। अगर उनका कैरेक्टर अच्छा हो, अगर उनके इनमेट्स के साथ उनका माहौल अच्छा रहे तो उनको एडवाइजरी कमेटी उनको प्रीमेच्योर रिलीज दिया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो कैदियाँ 30
30 साल, 20 पर 8 साल, 24 साल, 25 साल से हैं, इस वजह से कि उनको 302 सेक्शन लग गया है। 302 सेक्शन के साथ कोई 364 है किडनैप है, कोई 380 है जो चोरी और मर्डर है, कोई रॉबरी और मर्डर है, कोई डवरी डेथ है। तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट जेल अथॉरिटीज़ क्या करते, कंसर्ट उनको प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल नहीं करती। क्यों बोला तो सिर्फ 302 रीड विथ 34 IP से रहा तो ही विल बी एलिजिबल फॉर प्रीमेच्योर रिलीज बोल के उनकी एक लिस्ट बना के उनको छोड़ने के लिए सरकार को वो कैबिनेट में उनकी लिस्ट देती। जो बाकी 302 रीड विथ 364, 379, 380, 396 जो भी सेक्शंस उसके साथ लगते हैं, ऐसे लोगों को बोर्ड में कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के सामने ही नहीं रखते। ये एक रकम का डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस वजह से हमने एक PIL कर्नाटका हाईकोर्ट में दाखिल किया जिसका नंबर है 6690, उसकी सुनवाई है। तो इस बीच में चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस और BV नागरत्ना जस्टिस ने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शन मांगा कि कितने कैदियों को अभी तक तुमने रिलीज़ किया है बोल के उस 6682 के पिटिशन के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि 1112 कैदियों को हमने छोड़ा है, जिसमें 100 सज़ा वाले 304 कैदियाँ हैं सज़ा वाले, बाकी 100 लोगों को छोड़ा है बोल के। अभी कल 21 तारीख को एक सुनवाई है, इसके अंदर जो प्रीमेच्योर रिलीज़ की बोर्ड एडवाइजरी कमेटी में ये लोगों को रखा जाए नहीं रखा जा कर रहे हैं बोल के कल देंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में उम्मीद है कि बहुत से कैदी 4-5 हज़ार से ज़्यादा कैदी अगर ये ऑर्डर पास हो गया तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले जो प्रिजन्स के सबसे बड़े अथॉरिटी हैं DGP ऑफ प्रिजन्स बिपिन गोपाल कृष्णा, उनके ऑफिस में जब मुलाकात करने के लिए गए थे, जिसमें मुफ्ती साहब भी थे और दीगर उलमा भी थे और अल्ताफ़ साहब भी थे, तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन 6 लाख रुपए की रसीद मेरे पास थी, जो हमने अंडर ट्रायल्स को और दूसरे लोगों को जो जिनके वो ख़त्म होने के बाद और बेल पर हमने जो निकाला था। तो मैं जब उनसे बात किया बिपिन गोपाल कृष्णा से, इस वास्ते कि हमारे पास जो रसीट्स थे उसमें सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड हमारे पास गैरों के, ईसाइयों के, सबको हमने जिनको निकाला था वो सब रसीट्स थे। तो मैं ये सब रसीट्स बताने के बाद बिपिन गोपाल कृष्णा एक ही बात कहा, उसने कहा कि यू पीपल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, यू आर नॉट ओनली रिमूविंग द मुस्लिम्स बट एट द सेम टाइम यू आर रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द अदर कास्ट ऑल्सो irrespective of the caste and creed। फिर उसने ये भी कहा कि क्रिश्चियंस कम, दे डिस्ट्रीब्यूट टॉवल्स एंड सोप्स, whereas you people are doing a wonderful job। तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वास्ते कि सिर्फ तुम्हारे लोगों को नहीं बल्कि दूसरे कास्ट के लोगों को भी आप निकाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो हो रहा है सिर्फ ये मुसलमानों की खातिर नहीं बल्कि एक सोशल कलर और उसका एक वो रूप देकर मतलब सबको कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, जिसके नताइज अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद वहाँ के जो पुलिस के ऑफिसर जहाँ मौजूद हैं वो लोग हमारी वो करते हैं, तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि और ख़ुद बताते हैं कि देखो हमारा एक कैंडिडेट है उसको निकालो। अभी हाल ही में अल्ताफ़ भी 3 ऐसे कैंडिडेट बताए जो वहाँ के प्रिजन का जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है उसके 3 आदमी थे जो तकरीबन 35,000 रुपीज़ उनके वो बेल के अमाउंट और उनके जो फ़ाइन के अमाउंट थे वो अमाउंट्स थे जो प्रिजन का वहाँ सबसे बड़ा अथॉरिटी जो है वो निकाले। तो हमने वो पैसे देकर उन लोगों को भी गैरों को भी निकाले। टीम जमीयत उलमा के जो दिल्ली के जो हज़रात हैं उनके साथ में दिल्ली जाकर वहाँ के लोगों को पकड़ के वहाँ से जाकर मैं ये रिलीजिंग कुमारस्वामी की पीरियड में 8 साल की थी, उसके बाद में 14 तक किसी को छोड़े नहीं थे। उसके बाद मैं जाकर बात करके ये करने में होम मिनिस्टर को लेटर दिया, राजनाथ सिंह साहब को, बाद में यहाँ के सदानंद गौड़ा को MP उनको दिया, सबको देकर आने के बाद यहाँ के होम मिनिस्टर को दिया। सब देने के बाद में उसके बाद में सबसे पहले क्या है अल्लाह का करम है कि वो लोग छूटने के बाद जितने भी गैर थे, गैर मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से, उन सबके लिए हम रिहाई के लिए ये करें। और उसके बाद भी जो काम हो रहा है हमारे इफ्तिखार साहब की सरपरस्ती और मुइज़ अहमद साहब, मैं और लायर साहब, ये चारों मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जेल का काम चल रहा है। अब दूसरा क्या है बोला तो छोटे बड़े कैदियों को पैसे 500, 1000, 2000 और 10,000 के लिमिट के अंदर हम काम करते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा एक चीज़ क्या है बोला तो गैरों में बहुत हमारा नाम बहुत अच्छा है। हाल से 12 साल से लगभग 200-250 आदमियों को हम और निकाले हैं, रिहा कराए।
छोटा मोटा फंड बन करके। और 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए और 2 अक्टूबर के लिए जितने भी लोग ये करते हैं वो हमारे पास आते हैं और उनके बच्चों के स्कूलों के पैसों के लिए जो गैर मुस्लिम है उनको भी मदद करते हैं हम लोग। और शादी ब्याह के लिए भी थोड़ा बहुत पैसे देते हैं। सब ये जमीयत उलमा के तहत चलता काम। इसमें हमारे मुईद साहब की मदद है, हमारा हजरत की भी मदद है, सबकी मदद से ये काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या मंसूबा? इंशाल्लाह यही काम करेंगे। अब जो नया काम क्या भी नहीं जो करते आ रहे हैं इसके बाद भी यही काम करेंगे इंशाल्लाह। मुनज़्ज़म तरीके से तरीके करेंगे और मशवरे के थ्रू करेंगे। जो नई कमेटी कायम हुई है वो हजरत के सरपरस्ती में रहेगी। उसमें हम 4 लोग हैं, 4 और 2 लोग हैं वो आए नहीं, वो 4-5 लोग के जरिए काम होगा। जो नई कमेटी बनी है ये क्या जमीयतुल उलमा की सरपरस्ती में होगी या निगरानी में होगी? नहीं, निगरानी में होगी इंशाल्लाह, निगरानी में होगी। बस इतना ये करेंगे।